ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, MS ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ MS ਵਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ MS ਵਰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ F8 ਕੀ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ करते हैं की होंगे। मेनली मैं तुहानू F8 की का फंक्शन दसना चाहनी हाँ MS वर्ड दे विच। देखो इत्थे मैं की किया, एक बार F8 की प्रैस की, कुछ भी नहीं होया। दूजी बार प्रैस की, ये पूरा टाइम्स वर्ड सिलेक्ट हो गया। हुण मैं तीजी बार जब प्रैस करांगी तो पूरा का पूरा सेंटेंस लाइन का वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इत्थे आंसर क्या आएगा, एक वर्ड सिलेक्ट होंदा, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ या इंटायर डॉक्यूमेंट। इंटायर डॉक्यूमेंट किहदे नाल हुंदा है, Ctrl+A नाल। पूरा पैराग्राफ भी नहीं सिलेक्ट होया, की सिलेक्ट होया, ये एक अकला सेंटेंस जिहड़ा है वो तुहाडा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हुण तुसीं देखो माउस नाल जिद्दां जिद्दां मैं करदी जा रही हाँ, ये तुहाडा किस तरीके नाल मेरे सारे दे सारे तुहाडे जिन्ने भी सेंटेंसिस है उन्हां नूं सिलेक्ट करदा जा रहा है। ये तुहाडा शॉर्टकट की हुंदी है तुहाडे करन लई। ठीक है, ये तुहानूं याद रखना इंपॉर्टेंट हैगी है। एक सेकेंड हुण इहनूं डीएक्टिवेट कर दिए जरा। अगली देखो, अगला कहंदा है अगर असी वट हैपन्स Ctrl+Shift+F8 नूं दबाने आ, तुहाडे सामने मैं Ctrl+Shift+F8 नूं दबाया, कुछ भी नहीं होया, बिल्कुल होया। तुसीं ध्यान नाल देखो आ की हो रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ समझ आया की होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Ctrl+Shift+F8 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ठीक है जी, समझ आ गया। बहुत ही ईजी का क्वेश्चन सीगा। बस हुण तुहानूं शॉर्टकट कीज़ याद करवा रही हूँ। पहली आपां शॉर्टकट की कीती, F8 की नूं 2 बार दबाओगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा। F8 की नूं अगर तुसीं 3 बार दबाओगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होएगा। जदों आपां Ctrl+Shift+F8 किया तो साडी रैक्टेंगुलर सिलेक्शन हो गई। उस तो बाद अगे गल करते हैं, कहंदा है हाउ कैन यू डिसेबल द एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। किस तरीके नाल आपां एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड जिहड़ा है उहनूं डिसेबल कर सकते हैं, ये पूछा गया है। जदों भी असी जिवें मैं रैक्टेंगुलर सिलेक्शन की, हजे तक रैक्टेंगुलर सिलेक्शन है, मैं स्केप की करांगी, उस तो बाद ये एक तरीके नाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके नाल जदों एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड हुंदा है, इसनूं भी असी किस तरीके नाल कर सकते हैं, स्केप की ना। कोई भी मोड नूं तुसीं किसी भी चीज़ तो अगर वापस आना ना, स्केप की वैसे दबाई जाती हैगी है। ओके, उसी तरीके नाल अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन चौथा कहता है कि एक्सटेंशन इंडिकेटर जो हैगा MS वर्ड का वो की इंडिकेट करता हैगा। हुण इत्थे देखो कि वट डज एक्सटेंशन इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार। हुण मैं तुहानूं एक गल दसी सीगी कि स्टेटस बार किहड़ा है। स्टेटस बार हुंदा है नीचे वाला, जिथे वर्ड्स पेजिस वगैरह जिहड़े ने वो साडे दसे जांदे ने, है ना। हुण इत्थे पुछया गया कि की इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वैदर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड जिहड़ा हैगा वो ऑन है या ऑफ है। ये गल याद रखनी हैगी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाद च तुहानूं दिखावांगे एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड भी किद्दां दा हुंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है वट इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सैट फॉर अ ड्रॉप कैप। हुण तुहानूं इत्थे ड्रॉप कैप दे बारे पता होना चाहिए। ड्रॉप कैप हुंदा की है, पहले उहनूं समझदे आ। देखो ड्रॉप कैप लई की करना हुंदा है, सब तो पहला तां इत्थे तुहानूं सिलेक्ट कीता, मैं फर्स्ट लैटर इंसर्ट ते गई। इंसर्ट ते जाण तो बाद ठीक है, इत्थे तुहाडा आ चीज़ देख रहे हो, इत्थे तुहाडा ड्रॉप कैप दा ऑप्शन हैगा। इत्थे मैं की कीता, आ देखो ये की होया, ये पहले 6 नंबर इदा सी, हुण 5 नंबर जिहड़ा वो वड्डा होके आ गया। तुसीं मैगजीन्स वगैरह दे विच देखिया होना, इहनूं आपां कहने ड्रॉप कैप। हुण अगर मैं होर इत्थे जानी हाँ तो इन मार्जिन वाला भी आंदा कि ये जिहड़ा इधर हल्का जिहा मार्जिन दे विच आ जाएगा, जिहड़ा ड्रॉप कैप वाला है, तो एक ड्रॉप इदा दा हो जाएगा। समझ आ गया। हुण ये कहंदा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सैट अप फॉर अ ड्रॉप कैप। कितनी नंबर ऑफ लाइन्स जिहड़ियां ने वो असी एक तरीके नाल सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप कैप लई। ते इत्थे तुहानूं याद रखना है वो है 10। टोटल असी ड्रॉप कैप लई 10 लाइन्स जिहड़ियां ने, मतलब आ तुसीं अगर देख रहे हो ना, जिवें आ 3 लाइन्स आईयां ने, उत्ते 10 लाइन्स आ जाणगियां। गल समझो, मेरे को जे पैराग्राफ नहीं तो मैं करके दिखा देंदी। आ 3 लाइन्स है ड्रॉप कैप लई, टोटल 10 लाइनां आपां सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गए। ड्रॉप कैप ही हुंदा। इत्थे तुहानूं यही याद रखना, ड्रॉप कैप लगदा किदां, इंसर्ट ते गए, ड्रॉप कैप दा ऑप्शन जिहड़ा आपां सिलेक्ट कीता उस पहला सिलेक्ट करना है वर्ड नूं, फिर इंसर्ट ते जाना, फिर उहनूं ड्रॉप कैप दी तरह आपां इस्तेमाल कर लेना। अगला क्वेश्चन कहंदा वट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉप फॉर अ ड्रॉप कैप। डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन किन्नियां हुंदियां ने। हुण इत्थे देखो किन्नियां, पहले एक अगर मैं पिछे Ctrl+Z करदी है ना, इदा सीगा। ओके, आ जे तुसीं देखोगे इदा सीगा साडा, है ना।
ਹੁਣ मैं की किया, इनू मैं सिलेक्ट किया, इंसर्ट ते गई तो मैं इनू ड्रॉप कैप करता। तुसी एक चीज़ नोटिस करो, इन्हें तीजी आ वाली जिहड़े ऑप्शनस है वो भी लाइन इन्हें ले ली अपने कोल। क्यों? क्योंकि ड्रॉप कैप ली डिफॉल्ट लाइनस जिहड़ी आउंदी ने 3 सिलेक्ट कीतियां जांदियां ने, हमेशा ये 3 लाइनस नू सिलेक्ट कर लेगा पैराग्राफ दियां। तो इत्थे सानू ये गल याद रखनी है, जदों आपां ड्रॉप फॉर अ ड्रॉप कैप दे बारे गल करदे हां, जिहड़ी साडी डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइनस हुंदियां ने किन्नियां हुंदियां ने? 3 हुंदियां ने। मैनूं लगदा हुण बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लीयर हो गया होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंदा है, कहंदा की शॉर्टकट की दा इस्तेमाल हुंदा हैगा अगर तुहानूं क्रिएट करना हुंदा कॉपीराइट सिंबल। बच्चा कॉपीराइट सिंबल का मतलब की हुंदा, हुण मैं तुहानूं करके दिखा देनी ताकि तुहानूं समझ आ जाए। देखो इहदे च आंदा है तुहाडा ऑल्ट की करोगे, फिर तुहाडी कंट्रोल की आंदी है। ठीक है, कंट्रोल की करन तो बाद तुसी सी डाल दिंदे हो। आ तुहानूं देख रहे हो आ किद्दां आ गया? सी तुहाडा आएगा गोला मार के आ गया। इनू आपां कहने कॉपीराइट सिंबल। याद रखना है ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी नाल कॉपी करदे सी, नाल पहला ऑल्ट ला देना, पहला ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी, ओहदे नाल साडा की आ जाएगा? एक तरीके नाल कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आंदा है, हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। हुण मैं तुहानूं कॉलम्स के बारे ऑलरेडी दसिया सीगा, किन्ने आपां सिलेक्ट कर सकते हैं। तुहानूं इत्थे याद रखना है, इंसर्ट करन लई तुहाडे इत्थे तुहानूं दसिया सीगा कि इत्थे बहुत सारे हैडर फुटर पेज नंबर पेज लेआउट दे विच असीं कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? आ रहे कॉलम ते किन्ने नंबर ऑफ कॉलम आपां सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तुहानूं वो पुछदा पिया है। मिनीमम कह रहा है कि किन्ने कॉलम तुहाडे वर्ड डॉक्यूमेंट च मैक्सीमम एक तरीके नाल हुंदे ने, ये तुहानूं याद रखने ने सिर्फ ते सिर्फ 45। ठीक है, 45 आपां सिलेक्ट कर सकते हैं। कहते वट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट अवेलेबल इन फॉन्ट साइज इन द टूल फॉर्मेटिक टूल बार। हुण देखो फॉन्ट साइज का मतलब की होंदा है, आ तुसीं देख रहे हो इनू आपां कहने फॉन्ट साइज। हुण कहंदा सब तो पहला स्मॉलेस्ट साइज, अगर आपां स्मॉलेस्ट साइज देखिए तो 8 तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हुण जे आपां लार्जेस्ट साइज देखिए कितने तक आ रहा है? 72 तक। तो आंसर की आएगा? 8 तो लैके 72। आंसर देखने की लोड़ पई? रट्टे मारन की लोड़ पैंदी नहीं जे ढंग नाल पढ़िया जावे तां। ठीक है, 8 तो लैके 72 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कहता है वट इज़ इतने एडिटिंग नाल कर लेने, वट इज़ द मैक्सीमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करैक्टर। किसी भी करैक्टर लिए कितना आपां फॉन्ट साइज जिहड़ा है वो आपां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हुण इहदा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, बस सिंपल जी गल याद रखो, आपां 1638 इन्ना फॉन्ट साइज जो है मैक्सीमम आपां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सैकेंड तुहानूं देखदे हां हो जाए तो समझ रहे हो? इत्थों लैके आ गल समझ आ गई? इत्थों लैके मैं अगर कवां इत्थों लैके मैक्सीमम मैं फॉन्ट साइज जो अप्लाई कर सकती हाँ, इत्थों मैं छोटा वड्डा कर सकती हूँ अपना, तो मैक्सीमम फॉन्ट साइज मैं कितने तक कर सकती हाँ? 1638 तक। ठीक है जी, क्योंकि जो मैं करन बैगी तो बहुत टाइम लग जाना, बस इन्ना याद रख लेना। अगला कहता है वट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक सोल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसैसर। ग्राफिक सोल्यूशंस का मतलब समझते हो? ग्राफिक्स के रूप, जिवें इत्थे टैक्स्ट की फॉर्म दे विच दस्सिया ना, ग्राफिक्स की फॉर्म, इहदे च आपां कहने क्लिप आर्ट हुंदा है। क्लिप आर्ट किंदा ने बच्चा? इंसर्ट ते जाओगे, आ तुहाडा क्लिप आर्ट हैगा। इत्थे तुसीं बहुत सारी कलैक्शन जिहड़ियां ने वो देख सकते हो। ठीक है, क्लिप आर्ट दियां ते आपां बहुत सारी इत्थे मेरी क्लिप आर्ट है नहीं गियां, नहीं तो वैसे हुंदियां ने। रुक जाओ, अगर देख ला मिल जाए। आ रही आ ग्राफिक सिलेक्शन हो जांदियां ने। ठीक है, जे तुसीं देखोगे ये तुहाडी आ जांदी एक तरीके नाल। गल समझ आ गई? ये क्लिप आर्ट होंदे ने, ग्राफिक सोल्यूशन इन्होंने बोले जाते, तो आंसर साडा आएगा क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट की हुंदा बच्चा? वर्ड आर्ट दे विच अगर तुसीं देखोगे इंसर्ट ते अगर तुसीं जाने हैगे हो, आ तुहाडा वर्ड आर्ट आंदा है। वर्ड आर्ट दे विच तुसीं इस तरीके नाल वर्ड्स जिहड़ा है, जैसे जिद्दां मैं यशिका लिखांगी, ये तुहाडा वर्ड आर्ट आ जाएगा बढ़िया तरीके नाल। ये ग्राफिक सोल्यूशन नहीं है बच्चा, ये तुहाडा ग्राफिक मतलब होंदा जो पिक्चर्स दे रिलेटेड होंदा है, ये तुहाडा वर्ड्स दे रिलेटेड है। दैट इज़ वाई ग्राफिक सोल्यूशन जिहड़ा है वो साडा की आएगा क्लिप आर्ट। ड्रॉप कैप तो तुहानूं पता ही लग गया की हुंदा। ठीक है, उस तो बाद अगला आंदा कंट्रोल प्लस आई की करदा। लो तुहाडे सामने करके दसदी हां, जदों तुसीं कंट्रोल प्लस आई दबाओगे, ध्यान नाल देखियो की हुंदा है। ए की हो गया? टेढ़ा हो गया, इनू आपां की कहने इटैलिक। की कहने? इटैलिक। हुण देखो आ जिहड़ा बटन है इत्थे, अगर मैं इसनूं दोबारा तो सिलेक्ट कर दी, इत्थों मैं इटैलिक कर सकती हाँ। देख रहे हो? तो यदा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई का। हुण सपोज करो आ जिहड़ा बटन है की करदा है? बोल्ड करदा है, बट यदा शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल प्लस बी करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आज मैं वापस किद्दां आ रही हूँ? मैं वापस आ रही कंट्रोल प्लस Z ना। कोई भी एक्शन तुसीं कीता है वो तुसीं वापस लैके आना, तो तुसीं कंट्रोल प्लस Z दबा दोगे।
उस तो बाद ये देखो यू अंडरलाइन का मतलब की होंगे जो कंट्रोल प्लस यू दबाने हो तो तुहाडी अंडरलाइन आ जाती टैक्सट के उत्ते। तो इत्थे समझ आ गया कंट्रोल प्लस आई करन दा मतलब की होंदा है कि जिहड़ा अप्लाई कर दिंदा इटैलिक फ्रॉम फॉर्मेट टू द सिलेक्टेड टैक्सट, इटैलिक फॉर्म दे विच बच्चा आ जाता है। 12वां क्वेश्चन समझ आ गया होना वधिया तरीके नाल। चलो 13वां क्वेश्चन करते हैं। कहंदा करैक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन। ਹੁਣ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਸੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि किस तरीके नाल आपां सबस्क्रिप्ट जिहड़ा है कर सकते हैं। देखो जदों असी गल करते हैं एक सेकेंड जिवें सपोज करो मैं इत्थे डालदी हाँ H2O ठीक है ये साडा कैमिस्ट्री दे विच फार्मूला हुंदा कि इहदा पानी दा है ना। हुण इहनूं मैं सबस्क्रिप्ट दे विच लैके आना जिवें इहनूं मैं सिलेक्ट किता इत्थे तुसीं होम बटन दे विच जाओगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो बाद ये चीज़ आंदी है इहनूं आपां कहने सबस्क्रिप्ट आ देखो ठीक है जिवें ये ना हो नहीं रहा एक सेकेंड एक वर्ड नूं सिलेक्ट करना पैना आ देखो समझ आया H2 ये नीचे आ गया। हुण सपोज करो मैनूं इहदी पावर बनानी होवे फिर मैं की करांगी फिर मैं इहनूं कर दांगी इहदी पावर उपर आ जाएगी इहदी पावर बन जाती है। हुण सबस्क्रिप्ट लई ना एक होर चीज़ आंदी है कि इहदा शॉर्टकट की भी पुछ लित्ती जाती है बच्चे शॉर्टकट की इहदी की हुंदी हैगी है। तो तुसीं अगर ध्यान नाल सबस्क्रिप्ट दे जाने हो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 अगर तुहानूं नीचे लैके आना इनू तो इनू आपां की कहने कंट्रोल प्लस इक्वल ठीक है ये तुहाडी हुंदी। ते सबस्क्रिप्ट अगर देखोगे अ करैक्टर दैट इज रेज्ड स्मॉलर अबव द बेस लाइन तो ये विच की आएगा जदों आपां कहा कि एक स्मॉल करैक्टर है उपर आया है ठीक है तो ये विच की आएगा उन्होंने आपां की कहने सुपर सबस्क्रिप्ट इनू आपां की कहने सुपर सबस्क्रिप्ट ठीक है। आ देखो जिहड़ा उपर आंदा इनू सुपर सबस्क्रिप्ट कहने जिहड़ा नीचे आंदा इनू सबस्क्रिप्ट कहने। जो उपर आपां वर्ड लिखे है उपर की तरफ आया है तो उन्होंने सुपर जो नीचे तो उन्होंने सबस्क्रिप्ट ओके। चलो कहते वट इज़ द पर्पस ऑफ द हैडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट होना जे असीं कीता सी हैडर एंड फुटर के बारे। हैडर का मतलब तुहानूं दस्सिया सी कि उपर वाला एंड फुटर का मतलब कहता टू इनहांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट या एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि स्टार्ट टू मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द पेज। जो असीं हैडर एंड फुटर की गल करते हैं ना सीधी गल तुहानूं दस देनी हाँ कि टू मेक द लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल मतलब की होंदा है कि बड़े सारे थोड़े पेजेस होंदे उहदे च ये दसना है कि केड़ा पेज नंबर की कलैक्ट करता है केड़ा जिवें हुण इन्नी मोटी बुक है उहदे विच चैप्टर वाइज तुहानूं किद्दां पता लगदा है क्योंकि उपर चैप्टर लिखे होंदे है तां करके ते आपां कह सकदे हां कि एक तरीके नाल रीडेबल फॉर्मेट विच देण लई या एक तरीके नाल पेज हैडर फुटर जिहड़े है वो तुहाडे एक वधिया तरीके नाल तुहानूं दसदे ने कि किस तरीके नाल जिहड़े है पेज नंबर हैगा सारा कुछ ओके। तो इसी करके इहदा आंसर जो थर्ड आ रहा है। अगला क्वेश्चन आंदा कहते विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलर। स्पेलर का मतलब समझते हो कि कभी मैनू अगर स्पैल चेक करना है कि मेरी कोई गलती हैगी है कि नहीं हैगी है तो मैं स्पेलर नू इस्तेमाल करती हाँ। हुण इहदे च स्पेलर चेक करन लई मैं किस की दा इस्तेमाल कर सकती हाँ F7 की दा। आ देखो मैं जदों F7 दबाया तो मेरे कोल एक ऑप्शन आ गया जिवें सपोज मैं क्या कि मैनू इसका पूरा स्पैल चेक करना है ना मैं F7 दबाया तो उन्हें क्या कि वर्ड इज चेकिंग द सिलेक्शन यू वांट टू कंटिन्यू यस कहता है आपां इन्हें सानू गलती दसती जो ये अनुसार सी ठीक है क्योंकि अगे 2 जड़ा है वो कैपिटल लैटर विच आना सीगा ते इन्हें सही करता। गल समझ आ गई। तो जदों असी गल करते हैं कि अगर असी देखना होवे कि केड़ी फंक्शन की स्पेलर चेक नू एक्टिवेट करती है तो आंसर साडा की आएगा वो आएगा F7। उस तो बाद कहता मिनीमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड। जो आप मिनीमम नंबर की गल करते हैं रोज एंड कॉलम की किन्ने होंदे ने 1 and 1 होंदे ने रोज एंड कॉलम बस इन्ना याद रख लेना। कहता थियोसिस टूल इन MS वर्ड इज यूज फॉर जो थियोसिस टूल होंदा हैगा वा ठीक है एक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुण तुहानूं ये पता होना चाहिए कि थियोसिस टूल की हुंदा है। सब तो पहला तो ये देखो कि जिहड़ा तुहाडा थियोसिस हैगा ये हुंदा कित्थे है। जदों असीं होम टैब देखते ना आपां जाने कित्थे रिव्यू ते आपां जाने रिव्यू ते जदों आपां जावांगे इत्थे सानूं थियोसिस टैब मिलेगा। जदों आपां थियोसिस करदे ना तो ये सानूं ये दस दिंदा है कि होर किहड़े-किहड़े वर्ड इहदे रिलेटेड हैगे है
ठीक है। जिवें मैं सिलेक्ट किया, ठीक है, थ्रोसिस, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਥ੍ਰੋਸਿਸ ਵਰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੀਜ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਐਂਡ ਐਂਟੋਨਿਮਸ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਐਂਡ ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਵਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਪਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਪ। ठीक है जी, हजे तुसी इन्ने ही करो। आई होप तुहानू समझ आ गया होना कि प्रैक्टिस करन नाल मैं कोशिश करांगी कि डेली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तुहानू करवा दिया करा MS वर्ड दी। देखो इदा ही क्वेश्चन जिहड़े ने पूछे जाते हैं पेपर, जे प्रैक्टिस करके करोगे तो बहुत ईजी हैगा। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर।